Hello everyone. In this video we will read the remaining part of this chapter. In the previous video we are reading about the longitudes, the meridians of longitudes. These are the lines of meridian. अगर हम किसी भी जगह को, जैसे अभी हमने जो लैटिट्यूड की जो लाइंस थी जो ऐसे थी, उनके अकॉर्डिंग पढ़ा कि कोई भी प्लेस कितने डिग्री लैटिट्यूड पे नॉर्थ डायरेक्शन में या कितने डिग्री लैटिट्यूड पे साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड है. बट विद द हेल्प ऑफ दीज लॉन्गिट्यूड लाइंस वी विल रीड दैट ये जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस है, इनकी जो डिजिट होती है, इनकी जो नंबर होता है, वो हमारा जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ती है, तो इनके नंबर डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं. जो ये मेरिडियन की जो लाइंस होती है, लॉन्गिट्यूड की जो मेरिडियंस होती है, लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती है, ये हमें किसी भी प्लेस की ईस्टवर्ड डायरेक्शन और वेस्टवर्ड डायरेक्शन को शो करती है कि कोई भी प्लेस इतने डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है या इतने डिग्री वेस्ट. जैसे हमने पढ़ा अपर पार्ट में नदर्न हेमिस्फीयर, बॉटम में सदर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसकी वेस्ट डायरेक्शन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और ये भी जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये भी हेल्प करती है किसी भी प्लेस को लोकेट करने में कि वो कितने डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है या फिर कितने डिग्री वेस्ट में लोकेटेड है. और ये जो बीच की जो लाइन होती है लॉन्गिट्यूड्स की, जो बीच वाली ये रे है, इसे ही हम बोलते हैं द प्राइम मेरिडियन. दिस इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. यानी कि यहीं से 0 डिग्री से जो हमारी वर्ल्ड की जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वो इसी यहीं पर ग्रीनविच में ही लोकेटेड है. और ये जो ईस्टवर्ड जितने मैंने आपको बताया लैटिट्यूड्स के नंबर होते हैं 181, एंड जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके नंबर होते हैं 360. और ये 360 यहाँ 0 पॉइंट से 180 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में और 180 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में, अगर हम किसी भी प्लेस को लोकेटेड करें तो 180 डिग्री तक ईस्ट में और 180 डिग्री तक वेस्ट डायरेक्शन में इसको शो करेंगे कि इस 0 डिग्री से लेके यहाँ से लेके वो जगह कितने डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है या कितने डिग्री वेस्ट में लोकेटेड है. ये जो बीच वाली रे है जहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, इसे यहीं पर हम ये हमारी ग्रीनविच वाली भी लाइन है. यहीं से ग्रीनविच वो जगह है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का टाइम यहीं से स्टार्ट होता है, इस 0 डिग्री से. यू और नॉट की अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो क्या होता है यहाँ 0 डिग्री से हमारा टाइम चलना स्टार्ट होता है. इट मीन्स 180 डिग्री ईस्ट तक वो रोटेट करती है, फिर 180 डिग्री वेस्ट तक रोटेट करती है. तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया. अगर हम देखें तो जो ये लाइंस होती है हमारी लैटिट्यूड वाली और लॉन्गिट्यूड वाली, ये लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है, मीन्स कट करती है एक दूसरे पे. अगर हम इनकी जो प्रॉपर पिक्चर है वो देखें, अगर हम ग्लोब के ऊपर देखें तो वो हमें इस तरह शो होंगी. ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. दिस इज द नॉर्थ पोल, इट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज द सदर्न पोल, इट इज द साउथ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर. और ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन. और इस पे ये देखिए लैटिट्यूड की लाइन्स एंड दीज आर द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. और ये लाइन्स एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स कट कर रही हैं. और ये जो पैटर्न फॉलो करती है ना, कट करके एक दूसरे को, जो ये स्क्वायर्स इसमें बनते हैं, इन्हें ही हम ग्रिड कहते हैं. ग्रिड फॉर्म करती है. इन्हीं ग्रिड्स की हेल्प से कि कितने डिग्री पर कौन सा प्लेस लोकेटेड है, इन्हीं ग्रिड्स की हेल्प से हम पता करते हैं. पिछले हमने पढ़ा कि कोई भी जगह अगर हम वर्ल्ड में किसी भी जगह का हमें पता करना हो, अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर साउथ डायरेक्शन में, तो लैटिट्यूड की हेल्प से कितने डिग्री लैटिट्यूड में है या फिर इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड में है, दोनों की हेल्प से ही किसी भी प्लेस को की लोकेशन को पता किया जा सकता है. अब टाइम और लॉन्गिट्यूड्स के बिटवीन क्या रिलेशन है, ये अब हम पढ़ेंगे. तो द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ.
टाइम कैसे हम मेज़र करते हैं टाइम को, अर्थ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। इट मीन्स अर्थ कितना टाइम लेती है सन को रोटेट करती है, अर्थ सन के चारों तरफ राउंड लगाती है, एक अपना स्पिन पूरा करने में कितना टाइम लेती है, या मून अर्थ के चारों ओर राउंड करता है, वो अपना एक राउंड लेने में कितना टाइम लगाता है। इसी तरह सारे प्लैनेट्स भी जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं वो भी एक फिक्स पाथ में, और उनका भी टाइम फिक्स होता है कितने टाइम में वो एक राउंड पूरा करते हैं। तो सन रेगुलरली राइजेज होता है और सेट्स भी होता है एवरीडे। ये नेचुरली है कि सन एवरीडे मॉर्निंग में राइज होता है और इवनिंग में सेट हो जाता है। बट जब जो लोकल टाइम होता है उसे हम कैसे ऐसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी उस शैडो पर जो सन की रेज में हमारी शैडो फॉर्म होती है। इट मीन्स जब मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम होता है, सन हमसे दूर हमें शो होता है, तो हमारी शैडो लंबी होती है, लॉन्ग होती है। बट इन द टाइम ऑफ मून, जब नून का टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है, सन हमारे ओवरहेड होता है, एकदम जस्ट सर के ऊपर, हमारे हेड के ऊपर होता है, तो हमारी शैडो उस टाइम पे स्मॉल फॉर्म होती है, छोटी शैडो बनती है। ये पहचान है कि वो नून का टाइम है, इसलिए हमारी शैडो छोटी होती है। जो एंशिएंट टाइम में इसी तरह सन से जो हमारी शैडो फॉर्म होती थी उसी के अकॉर्डिंग टाइम का पता करते थे। When the prime meridian of Greenwich, this is the prime meridian, मैंने अभी आपको बताया था this is the prime meridian, यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है टाइम की काउंटिंग। तो when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। जब इस मरीडियन पर सन की सबसे ज़्यादा रेज आएंगी, एकदम जस्ट हमारे ओवरहेड पे सन होगा, तो वो नून का टाइम होगा। As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it। It means जब भी सन राइज होगा, सन को हम देखेंगे, अर्थ अपनी स्पिन पे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो जो ईस्ट की तरफ का टाइम होगा वो यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट होके यहाँ की आगे की तरफ बढ़ेगा, और बैक साइड जो वेस्ट वाला होगा वो बिहाइंड, वो पीछे होगा। इट मीन्स ये वाला टाइम आगे और ये वाला टाइम पीछे, ईस्ट वार्ड वाला आगे और वेस्ट वार्ड वाला पीछे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। यू ऑल नो दैट अपना एक राउंड अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। इट मीन्स 360 डिग्री वो 24 आवर्स में राउंड करती है। इफ़ वी डिवाइडेड 360 बाय 24, तो हमारा आंसर आएगा 50 डिग्री। इट मीन्स 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री रोटेट होती है अगर हम आवर्स के अकॉर्डिंग निकालें, या फिर 4 मिनट में 1 डिग्री अगर मिनट के अकॉर्डिंग निकालें। तो इस तरह अगर ग्रीनविच पे 12 नून हुए हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट इस जगह पे जहाँ से 0 डिग्री से शुरू होता है, अगर यहाँ दोपहर के 12 नून हुए हैं, तो अगर इससे 15 डिग्री आगे का टाइम देखिए, अगर अर्थ 15 डिग्री राउंड आगे चली जाती है तो वो 1 आवर का टाइम हो गया। इट मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री हो, यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 PM का 1 o'clock, ठीक है, यहाँ पे 1 o'clock हो जाएगा। बट अगर हम पीछे का टाइम देखेंगे, यहाँ पे 12 है तो 1 आवर लेट होगा, तो यहाँ पे हमारा 11 AM टाइम निकल के आएगा अगर हम टाइम देखेंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। अगर हम 180 डिग्री पीछे जाके देखेंगे तो 180 डिग्री पीछे जाने में क्या होगा, वहाँ पे रात होगी, जब यहाँ पर दोपहर के ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे, तो 180 डिग्री अगर बैक साइड देखेंगे तो वहाँ पर नाइट होगी। किसी भी जगह की जो वॉच होती है उसे हम 12 o'clock के अकॉर्डिंग टाइम हम काउंट करते हैं, 1 to 12 करते हैं ना। हमारी वॉचेस में भी आपने देखा होगा 1 से स्टार्ट होके 12 से स्टार्ट होता है और 12 पे ही आके जाके एंड होता है। इट मीन्स 12 आवर्स का टाइम, 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट, यही हम काउंट करते हैं क्लॉक में हमारे। तो जब हमारे क्लॉक में जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में, तो वो मिड डे का टाइम होता है, इट मीन्स नून का टाइम होता है।
और जैसे जैसे सन हमसे ऐसा लगता है काफ़ी दूर जा रहा है तो वो इवनिंग का टाइम हो जाता है, सनसेट का टाइम हो जाता है। ये नहीं है कि सन सेट हो जाता है, सन अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ का दूसरा पार्ट सन के सामने की तरफ चला जाता है और हमारा पार्ट पीछे की तरफ चला जाता है, इसलिए हमें नाइट अंधेरा फील होता है, नाइट हो जाती है। नाउ वी विल टॉक दैट व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हम स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री को एक फ़िक्स टाइम की, जहाँ से वो अपना मेन जो उसकी कंट्री में जो टाइम चलता है उसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बियॉन्ड टू डिफर। इट मीन्स हर कंट्री अलग अलग मेरिडियन पर, अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड होती है, इसलिए हर जगह का टाइम में डिफरेंस होते हैं। एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इसीलिए ये डिफरेंट बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है कि जो ट्रेन का जो टाइम टेबल होता है उसे प्रिपेयर करना। बिकॉज अगर हम इस जगह पे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो ये कुछ लॉन्गिट्यूड हम आगे चले गए या कुछ लेटीट्यूड हम आगे चले गए तो वो टाइम चेंज हो जाएगा अर्थ की रोटेशन की वजह से, इसलिए टाइम में डिफरेंस आ जाता है। जैसे जो द्वारका जगह है गुजरात में और दिब्रूगढ़ इन आसाम, दोनों के टाइम में 1 आवर 45 मिनट का डिफरेंस है। इट मीन्स जो गुजरात से अगर हम आसाम जा रहे हैं तो टाइम में कितना डिफरेंस आ जाता है, 1 आवर 45 मिनट्स का। इट मीन्स अर्थ इतना रोटेट कर जाती है वहाँ तक पहुँचने के टाइम में। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। एंड इन इंडिया the longitude of 80.5 degree east is treated as the standard meridian. It means हमारा जो इंडिया है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इसलिए यही हमारा जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम यहीं से लिया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट से। एंड इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST भी इसकी स्मॉल फॉर्म है, IST। यहीं से हमारे कंट्री का प्रॉपर टाइम चलता है। नाउ वी विल टेल यू अबाउट एन एग्जाम्पल। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल एंड ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। कबीर जो एक छोटे से स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के, वो अपने फ्रेंड आलोक से कहता है कि वो रात भर नहीं सो पाए बिकॉज A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London. It means ये लंदन में नून के, दोपहर के, आफ्टरनून के 2 PM स्टार्ट हुआ था मैच। इट मीन्स जब वहाँ पे दोपहर होगी तो यहाँ क्या होगी, लगभग इवनिंग होगी या फिर इवनिंग होगी, तो काफ़ी टाइम का डिफरेंस हो गया। और वो डे नाइट मैच था, इट मीन्स यहाँ पे लेट नाइट तक या फिर अर्ली मॉर्निंग तक वो मैच कंटिन्यू रहा होगा। दिस मीन्स that the match would begin at 7:30 PM in India. It means वहाँ लंदन में 2 PM थे लेकिन इंडिया में that time 7:30 PM थे। एंड जो मैच था finish well into the night, वो लेट नाइट फिनिश हुआ। सो डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? जानते हो, इससे आपको समझ आया कितना डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में। इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में लगभग 5 hours and 30 minutes का डिफरेंस है। बिकॉज इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 ईस्ट डायरेक्शन में ये लोकेटेड है और ये 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT जो टाइम है ग्रीनविच का, जहाँ से 0 डिग्री पॉइंट से जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, ये वहाँ से इतने डिग्री लेटीट्यूड पर लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। सो it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो इंडिया में शाम के 7:30 बजे होंगे। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. जैसे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन बहुत सारी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे हैं, इसलिए वहाँ पे एक से ज़्यादा भी उनके स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रसिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। 11 स्टैंडर्ड टाइम है रसिया के। एंड द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। जो हमारी अर्थ का
जो है उसे डिवाइड किया गया है 24 आवर्स के टाइम जोन में। जानते हैं ना, 12 के बाद 1 की बजाय जो हम जैसे हम कहीं रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ जो क्लॉक होता है उसमें 12 के बाद 13 होते हैं। तो हमारा जो अर्थ का टाइम है उसे 24 आवर्स के जोन में डिवाइड किया गया है। एंड ईच जोन 10 कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और हर जोन को कवर करने के लिए, यानी कि 1 आवर का टाइम जोन करने 1 आवर के टाइम को कवर करने के लिए 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को रोटेट करना होता है। इससे हमें ये समझ आता है कि हर जगह का जो टाइम होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे अर्थ मूव करती जाती है और हम ग्रीनविच से जैसे जैसे हम फार होते चले जाते हैं, उतना ही टाइम आगे चला जाता है, उतना ही आगे टाइम निकल जाता है। सो हियर इज़ योर चैप्टर 2 इज़ कंप्लीट। एंड व्हेन यू रीड दिस चैप्टर when you listen this video, please open your book on that points which I explain in this video and read the chapter carefully. Thank you.